दीदी क्या नाम है आपका? ममता देवी। आप इसी स्ट्रक्चर में रहती थी? कौन कौन है परिवार में और सब सेफ हैं? हाँ सिर्फ कल क्या हुआ था, अगर थोड़ा विस्तार से आप बता पाएँ? कैसे पता चला, कैसे बिल्डिंग गिरी? अचानक थोड़ा सा गिरा तो बोले भागो भागो 9 बजे के करीब में। उसके बाद ये 12 साढ़े 12 के करीब में गिरा ही है। हाँ अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? इधर ही ऐसे रोड पे है। यहाँ पर भाड़े पर रहते थे आप? खुद से आपने खरीदा था ये? कितनी रकम रही होगी दीदी? 6 लाख। 6 लाख। बच्ची ठीक है? बच्ची भी थी अंदर? मैं ये बच्ची मेरे पास एक छोटी सी है साल की। कि पति कहाँ रहते हैं? ये लोग चलाते उधर ही है। दीदी सवाल थोड़ा सा ज़रूरी होगा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जब ये बिल्डिंग आप लोग खरीदते हैं तो कोई रजिस्ट्रेशन एनओसी कुछ मिलता है या ऐसे ही दे दिया है बिल्डर ने? सर ये मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि जो कुछ भी है मेरा आदमी करते हैं। या आपने अपना खरीदा था? जी कितने साल पहले खरीदा होगा? ये 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले, 2 साल पहले 6 लाख में। अभी परिवार को मदद वगैरह मुहैया कराई गई है कुछ? कौन से फ्लोर पर रहती थी आप? पहली पे जब गिरा तब प्रॉपर आप अंदर ही थी, आपको बाहर निकाला गया? नहीं गिरा तो उसके बाद हम लोग खुद बाहर आए। जो जब पता चला कि स्ट्रक्चर में नहीं गिर गया उसके बाद हम लोग बाहर निकले। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री कृष्ण पांचाल इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सवाल ये उठता है कि भिवंडी को लेकर सालों से इस तरह के हादसे हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, उसके बावजूद अभी भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्या कार्रवाई हुई है, सबसे पहले तो वो बता दें आप। कल रात को यहाँ पे ये बिल्डिंग C1 डिक्लेयर की गई थी। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने विदाउट परमिशन ऑफ कॉरपोरेशन काम चालू किया और जब वार्ड ऑफिसर को ये पता चला, वार्ड ऑफिसर तकरीबन 10 बजे के यहाँ करीब यहाँ पे पहुँच गए। तो कॉन्ट्रैक्टर के लोग नीचे बीम का काम कर रहे थे, तो बीम डिस्टर्ब करके बिल्डिंग और वीक हो जाती है। C1 बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन ऐसा है कि ये बियॉन्ड रिपेयर रहता है, तो ये जब बियॉन्ड रिपेयर रहता है तो उसमें रिपेयर करना ही एक्सपेक्टेड नहीं रहता है, ये बिल्डिंग खाली करनी चाहिए। वैसी कॉरपोरेशन ने मानसून के पहले और बाद में भी नोटिस दी गई थी, किंतु प्रशासन को ना बताते हुए जो बिल्डिंग के ओनर है, कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने उसका रिपेयर जो है वो विदाउट परमिशन चालू कर दिया। वार्ड ऑफिसर जब वार्ड ऑफिसर और स्टाफ को पता चला कॉरपोरेशन के, तो यहाँ पे आके उन्होंने तुरंत जो फैमिलीज़ है बिल्डिंग में उनको बाहर निकालने के लिए बोला। कुछ फैमिलीज़ तुरंत बाहर निकल गई, कुछ टाइम और मांग रही थी, बट सिचुएशन बताते हुए वार्ड ऑफिसर ने कुछ लोगों को ज़बरदस्ती बिल्डिंग से बाहर निकाला और जो नीचे लोग थे, वर्कर थे, और 2-3 लोग जो देखने के लिए अंदर चले गए बेसमेंट में, उनका कैजुअल्टी हो गया। वो बिल्डिंग तब गिर गई और उसमें उनका कैजुअल्टी हो गया। सर, क्या ओनर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों के खिलाफ केस दर्ज हो गया? जो अभी मुझे प्राथमिक माहिती मिली है उसमें इसमें जो लीगल उन पे एक्शन होगी, बिकॉज C1 बिल्डिंग का रिपेयर विदाउट परमिशन ऑफ कॉरपोरेशन ये एक्सपेक्टेड नहीं है। उन्होंने कॉरपोरेशन को इंटीमेट करना चाहिए। अगर कॉरपोरेशन परमिशन देती है कि यस बिल्डिंग का रिपेयर हो सकता है, तभी वो रिपेयर हाथ में ले सकते हैं। अगर बिल्डिंग बियॉन्ड रिपेयर है तो उसमें रिपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है। सर, मौत का आंकड़ा कहाँ तक पहुँचा है और कितना रेस्क्यू ऑपरेशन अभी बाकी है? रात में NDRF की टीम ठाणे से 40 मिनट में यहाँ पे पहुँच गई। बाजू में A1 बिल्डिंग है, ये B विंग गिरा है, तो A विंग में भी कुछ लोग ऊपर थे, उनको भी रात में रेस्क्यू किया। रात से अभी तक मैन्युअली जो स्पेस रहता है कॉलम्स और इसके बीच में, उसमें अगर कोई लाइफ होगी तो उसके लिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था। अभी JCB से उसका रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब चालू है। 12 लोग की संभावना है, 9 बॉडीज़ अभी तक रिकवर की गई। सर, भिवंडी में हर साल ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हर साल कवर करते हैं, पिछले साल भी एक ऐसी घटना हुई थी, इस साल भी हुई है, और करप्शन अपने पीक पर है। हम वो साफ देख पाते हैं, ये बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स देख के हमें समझ आ जाता है। क्यों हो रहा है? क्या कोई रिव्यू मीटिंग हुई है? और ये अभी क्यों हो रहा है? जब पूरा साल जब चलता है उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई होती है? ये मानसून के पहले ही इसका पूरा प्लानिंग, रिव्यू मीटिंग्स सब होती है।
और हाईएस्ट लेवल तक इसका रिव्यू होता है। तो इसमें C1 बिल्डिंग का जो आंकड़ा है उसमें हम हर साल 6 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ठाणे डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो 6 म्यूनिसिपल कमिश्नर सारे बिल्डिंग्स को नोटिस देते हैं C1 बिल्डिंग उनको वैकेट करने के लिए बोलते हैं। कुछ जगह पे लोग सुनते हैं, कुछ C2 बिल्डिंग रहती है जिसमें रिपेयर करके लोग रह सकते हैं, वहाँ पे लोग रिपेयर करके फिर रहते हैं। बट C1 बिल्डिंग में रिपेयर की चांसेस कम होती है, तो लोग बिल्डिंग छोड़ना नहीं चाहते या फिर उसमें उनको पर्यायी व्यवस्था नहीं रहती है। तो जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे कॉरपोरेशंस भी उनको प्रोवाइड करती है। और हर साल इसमें जो इंटरवेंशंस है वो लिए जाते हैं। अभी एरिया डेवलपमेंट का, एक क्लस्टर डेवलपमेंट का पूरे डिस्ट्रिक्ट में नियोजन किया गया है। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर, उन्होंने भी उस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दी गई कि एक एरिया का डेवलपमेंट हो, जैसे 10 बिल्डिंग हो, 20 बिल्डिंग हो या पूरा एरिया अगर कोई होगा तो उसका डेवलपमेंट करके एक स्ट्रक्चरली स्टेबल और UDCPR के नॉर्म्स के हिसाब से कंस्ट्रक्शन हो, उसका प्लान चल रहा है। भिवंडी में यहाँ पर जो हादसा हुआ है उसमें 9 लोगों की मौत हुई है। बहुत दुखद घटना ये है। आप देख रहे हैं कि रात को 11 साढ़े 12 के बीच में यहाँ पर ये इमारत जिसका काम चल रहा था उन्हें रिपेयर का काम चल रहा था, इसकी कोई परमिशन कॉर्पोरेशन ली गई नहीं थी। दिन में किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए रात को ये काम चल रहा था। और काम चलते समय ये जो ढांचा है पूरा, ये इमारत है, ये पूरी नीचे आ गई। पहले से ही नोटिस देकर इसमें के जो परिवार थे, 30 परिवार थे, उनको खाली कर दिया गया था। उसके बावजूद भी जो लेबर है या 1-2 परिवार है ये यहीं पर रुके थे। इमारत गिरने से 9 लोगों की मौत इसमें हुई है, 4 लोग जख्मी इसमें हैं, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। और भी ये मलबा निकालने का काम NDRF की तरफ से जारी है। थाना की डिजास्टर की टीम है, पुलिस यंत्रणा है, हमारी सभी लोग यहाँ ध्यान दे रहे हैं। मुझे लगता है और भी 3-4 लोग नीचे होने की आशंका यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उन्होंने जताई है। मुझे लगता है कि 9 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है। सर, ये C1 टाइप बिल्डिंग थी, कोई परमिशन नहीं थी, फिर भी रिपेयरिंग का काम यहाँ पर चल रहा था। बिल्कुल गलत था। उनको नोटिस भी दी गई थी, इस इमारत को नोटिस भी दी गई थी। उसके बावजूद भी यहाँ पर रिपेयर का काम रात को चल रहा था कि किसके ध्यान में ना आए, इसलिए रात को ये काम चल रहा था। ये बहुत गलत बात है। इसकी जांच होगी, इंक्वायरी होगी और इसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या ओनर पर और कॉन्ट्रैक्टर पर FIR किया जाएगा? मैंने वही कहा, जो भी लोग इसमें दोषी होंगे वो तो सब जांच की जाएगी, पूरी इंक्वायरी होगी और इसके बाद में इसमें जो भी लोग दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, भिवंडी में जो है हर साल इस तरह की घटना सामने आती है, सर क्या पहले से कोई प्रिकॉशन प्रशासन के द्वारा प्रशासन तो बहुत लेता है। कई सारी इमारतें उनको हमने मतलब नोटिस भी दी है कि इमारत खाली कर दो, ये कभी गिर सकती है, इमारत बहुत खराब है। और यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ एनक्रोचमेंट बहुत है, बहुत भारी संख्या में यहाँ सब एनक्रोचमेंट है। नोटिस देने जाओ तो कोई खाली नहीं करता है, उनको कोई पर्यायी जगह नहीं होती है, ऑप्शन उनके सामने नहीं होता है, ये भी बात है। लेकिन इमारत गिरने के बाद फिर प्रशासन को दोषी ठहराया जाता है। लेकिन मुझे लगता है सभी नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि नोटिस आने के बाद में हम लोगों को दिख रहा है कि इमारत कभी गिर सकती है, धोखे में है, लेकिन कोई खाली नहीं करता, ये भी बात उतनी सही है। मुझे लगता है इसमें सख्ती अपनानी पड़ेगी। कॉरपोरेशन को हमने कहा है, जिला प्रशासन है, कलेक्टर भी यहाँ पर है, पुलिस प्रशासन है, सभी को हमने कहा है कि जो भी इमारतें अभी ऐसे गिरने जैसी है, धोखे की है, उनको खाली कर दिया जाए। सर, मुआवजे की घोषणा इसमें मुआवजा माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी 2 बार बात हुई है सुबह से लेकर। उन्होंने जो भी इसमें मृतक है, उनके जो परिजन है, उनके जो रिश्तेदार है, उनको 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। हमारे साथ भिवंडी के सांसद सुरेश मात्रे जी हैं। सर, हर साल भिवंडी की यही कहानी है, क्यों हो रहा है ऐसा? देखो, इसकी जिम्मेदार पहले तो बिल्डर है जो अच्छा काम नहीं करते, क्वालिटी का काम नहीं करते, क्योंकि महानगर पालिका उनका काम करती है, धोखादायक इमारतें डिक्लेयर करती है, स्ट्रक्चर ऑडिट करते हैं, सब बोलते हैं। अब यहाँ पे भी 30 परिवार को बाहर निकाला था। ये अच्छा हुआ कि 30 परिवार बाहर थे, फिर भी 2-3 परिवार अंदर रह गए। वो तो शाम के टाइम पे जाते होंगे क्योंकि बारिश का मौसम है। पर इसके लिए सरकार ने, शासन ने एक कुछ निर्णय लेना चाहिए। जैसे मैंने खुद मांग की है कि जो थाना में जो डेवलपमेंट चल रही है क्लस्टर के, उसी डेवलपमेंट के हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट चलनी चाहिए।
सर ताश के पत्तों की तरह यहाँ इमारत बनी हुई है, कोई भी क्वालिटी का काम नहीं है, जो क्वालिटी भी भी नहीं है, परमिशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब अपने को समझना है, कुछ भी नहीं है। इनके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन होनी चाहिए। सर क्यों नहीं हो रहा फिर एक्शन? सरकार ये है, अभी सत्ता में महानगर- है सब लोग। महानगर पालिका का कमिश्नर से और महापौर साहब से बोलेगी ना, अभी नेक्स्ट वीक में मीटिंग लगाएंगे। क्यों महानगर पालिका कार्रवाई नहीं कर रही है, एक्शन नहीं लेके समझेगा। चलो मीटिंग तो सर सालों से चल रही है। नहीं येईल का बघ ना गाडी मग चला तिकडे। मीटिंग तो सालों से चल रही है, नहीं हो पा रहा कुछ, लोग मर रहे हैं। नहीं अभी होगा। देखो ये जो सब घटनाएं घट रही ना, इससे कुछ तो सबको स्ट्रिक्टली एक्शन लेना पड़ेगा, सभी को सहयोग भी देना पड़ेगा, तब जाके कार्रवाई हो सकती है। से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जवाबदेही तय करना बहुत ज़रूरी है, जो नहीं हो पा रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन मिलन के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, भिवंडी।